बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहू व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रिडक्शन फार्मूले से भी हो सकती है या फिर ये बीटा गामा फंक्शन से भी हो सकती है प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पर रिडक्शन फार्मूले का तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए बीटा गामा फंक्शन का यूज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि लिमिट इसकी 0 से π/6 है और 0 से π/2 बन जाएगी अगर हमने 3θ को लेट कर लिया कुछ और दूसरा वेरिएबल। ये लिमिट जो है वो थीटा की है। क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं, थीटा = 0 से लेके π/6 तक इंटीग्रेट करना है। cos⁴ 3θ, इसको हमने i के बराबर लेट कर लिया है, इंटू sin⁴ 6θ इंटू dθ। तो हमें i की ही वैल्यू फाइंड यानी करनी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 3θ को लेट कर लेते हैं, पुट कर देते हैं t या दूसरा कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, उसका यूज़ कर लें। यहाँ पर हम x का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन dθ हो जाएगा, थीटा का dθ हो जाएगा और x का dx हो जाएगा। हमारे पास जो dθ है वो यहाँ से वहाँ पर पुट करने के लिए यहाँ से वैल्यू dθ की फाइंड करेंगे तो अपान में आ जाएगा dx के 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 6θ की जगह पर हो जाएगा 2x, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। और लिमिट भी देख लीजिए चेंज इस तरीके से हो जाएगी, जब थीटा की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x जो कि 3θ था तो 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, यानी अब डबल लिमिट हो जाएगी। थीटा बराबर 0 तो x भी 0 होगा। अब अपर लिमिट थीटा = π/6 है, तो यहाँ से रिलेशन पता है, x = 3θ है और x थीटा की वैल्यू π/6 है। कैंसिल करेंगे 6 को 3 से तो 2 टाइम्स तो π/2 आ जाएगा यहाँ पर, तो x की वैल्यू π/2 हो जाएगी। लिमिट हम यही चाहते हैं, तो i की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन, वेरिएबल चूँकि चेंज कर रहे हैं लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अब x की लिमिट लोअर लिमिट 0 हो गई थी और अपर लिमिट अभी हम लोगों ने देखा π/2 हो गई। cos⁴ है और 3θ की जगह पर हमें x पुट करना है, नया वेरिएबल हो गया। और sin⁴ और 6θ की जगह पर 2x हो जाएगा। dx और dθ की जगह पर dx/3 हो जाएगा, dx/3। 3 जो यहाँ पर 1/3 की फार्म में इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है। और यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin 2x का होल क्यूब। और हम sin 2a का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे अगले स्टेप में। हम लोग जानते हैं कि sin 2a की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 टाइम्स sin a इंटू cos a होती है, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फार्मूला। a की जगह पर अपना x है तो x हो जाएगा, होल पावर 3 है तो पूरे की पावर 3 हो जाएगी। 1/3 को हम यहाँ पर बाहर लिख लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, i की वैल्यू चल रही है जो हम अगले पेज पर लिखेंगे। i = 1/3 को जैसा कि बाहर लिया था और लिमिट x की होगी 0 से लेके π/2 हो गई थी और cos की पावर 4x हो चुका था और sin जो 2x है उसकी वैल्यू रख दीजिए 2 sin x इंटू cos x और होल पावर इसकी 3 थी वो लिख दें और dx क्योंकि अपान में 3 हमने इसको बाहर ले लिया है। sin 2x का क्यू था तो क्यू की पावर है। अब ब्रैकेट को हम यहाँ ओपन करेंगे 1/3, x की वैल्यू ये 0 से लेके π/2 तक है। cos की पावर 4x इंटू 2 का क्यूब करेंगे जो कि 8 हो जाएगा, इंटू साइन का क्यूब करेंगे तो sin³ x हो जाएगा, cos का क्यूब करेंगे cos³ x हो जाएगा dx। 8 को यहाँ पर बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है तो ये वैल्यू हो जाएगी 8/3। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 ये पावर ऐड हो जाएगी और यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन की पावर 3x और cos की पावर, ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन पावर सेम बेस की ऐड हो जाती है तो 4 पावर 3 पावर 7 पावर हो जाएगी।
तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम हो तो हम इसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए फार्मूला लिख देते हैं, ये आई की वैल्यू है। ये फार्मूला होता है लिमिट 0 से π/2 होना ज़रूरी है, और यहाँ पर साइन की पावर m थीटा और कॉस की पावर n थीटा इंटू डी थीटा हो, तो इसकी वैल्यू होती है। वेरिएबल आप थीटा यूज़ करें या एक्स यूज़ करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिमिट 0 से π/2 होना ज़रूरी है। तो फार्मूला होता है गामा, ये साइन की पावर m+1/2 और कॉस की पावर जो है n+1/2 अपान में 2 टाइम्स m+n+2/2। देख रहे हैं यहाँ पर m और n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम लोग को इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ कर देंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी। आई की वैल्यू 8/3 तो देखिए पहले से ही बाहर चल रहा है यहाँ पर। अब इस फार्मूले को जब यहाँ पर यूज़ करेंगे तो गामा m की जगह पर अपना 3 है तो 3 + 1/2 हो जाएगा, और n की जगह पर 7 है 7 + 1/2 और अपान में 2, और गामा m के यहाँ पर 3 n के यहाँ पर 7 + 2/2। तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8/3 इंटू 4 हो जाएगा, 4/2 जो 2 के बराबर हो जाएगा, और ये 7 + 1 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 12 हो जाएगा, 12/2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। गामा में हम लोग जानते हैं कि जैसे गामा n हो तो इसमें से अगर बाहर निकालेंगे तो इससे कम बाहर निकलता है, और वही इसके अंदर गामा के अंदर भी बचता है n-1। तो इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पर कर लेंगे, और ये तब तक करेंगे जब तक ये 4 ना आ जाए। लेकिन पहले हम इसको एक बार, और ये भी गामा को हम अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो फैक्टोरियल में बदल सकते हैं, जैसे n+1 हो गामा तो इससे फैक्टोरियल बदल लेंगे तो एक कम हो जाएगा यानी n बचेगा। तो इसका यूज़ हम यहाँ पर कर लेते हैं, ये फैक्टोरियल यानी 1 आ जाएगा। इसे भी फैक्टोरियल में भी बदला जा सकता है, चलिए फैक्टोरियल में ही बदल लेते हैं, इसको भी इसको भी। तो ये एक कम हो जाएगा, यानी ये वाला फार्मूला हम पहले अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब में ओनली ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं जो कि फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल से अच्छी तरीके से हम लोग फैमिलियर हैं इसलिए ऐसा हमने किया। 8 को 2 से कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स, तो 4/3 इंटू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, फैक्टोरियल 3 तो लिखा है ना, तो क्योंकि फैक्टोरियल में से हम लोग जानते हैं अगर 5 यहाँ से बाहर निकालेंगे तो 4 बचेगा। फैक्टोरियल जैसे 5 है तो बाहर निकालेंगे फैक्टोरियल 4 बचेगा। अब हम 4 को भी बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल 3 बचेगा, एक कम बचता है फैक्टोरियल में। जैसे n है तो n अगर बाहर निकालेंगे तो n-1, तो ऐसा हमने 2 बार करेंगे, और 5 × 4 × 3 लिख देंगे। ऐसा इसलिए किया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल में, और ऊपर देख रहे हैं 4 से 4 भी कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है। न्यूमरेटर में सिर्फ हमें 1 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 3 × 5 जो कि 15 हो जाएगा। तो 1/15 जो मैं इंटीग्रल दिया रखा था उसकी वैल्यू आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।